हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आपको रीप 2026 के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन कराना है। क्योंकि अंदर मैं आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी रीप 2026 से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे वो इसी चैनल पे सबसे पहले। एक चीज का सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो रीप 2026 तो कुछ ऐसी फेक वेबसाइट्स हैं जो यहाँ बनी हुई है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे reap2026.in। ये कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफिशियल रीप 2026 की वेबसाइट है वो है reaprajasthan.com। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड करा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो कैंडिडेट पैनल है, इस कैंडिडेट पैनल के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक होगा। अभी के लिए मैं डायरेक्टली उस लिंक को यहाँ डाल देता हूँ। ये आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिक जाए। कुछ चीजों का जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ये जो स्टेप है राइट हैंड साइड के अंदर जो स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म फिल। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास पहले से होनी चाहिए, उसे देखना हो तो आप यहाँ जाके देखिए रीप का जो शेड्यूल है वो आप यहाँ देख पाओगे। इनकम सर्टिफिकेट आपसे अपलोड कराया जाएगा। रीप की इंस्ट्रक्शन बुकलेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आते हैं, यहाँ पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट, स्पोर्ट्स कोटा का पॉलिसी डॉक्यूमेंट और अंडरटेकिंग फॉर्म दोनों ही आपको न्यूज एंड अपडेट्स के अंदर मिल जाएंगे। मैं वापस से जाता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। यहाँ जाके आपको रजिस्टर फॉर रीप 2020 को सिलेक्ट करना है। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ जाके इस चेक बॉक्स को चेक करना है, देन प्रोसेस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये स्टेप 1 ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ XYZ। आप अपना नेम देंगे, यहाँ अपना फादर्स नेम देंगे, देन मदर्स नेम देंगे, फिर आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ जाके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ध्यान रखिएगा आपको जीमेल का यूज कम करना है, क्योंकि जीमेल पर ईमेल सेंडिंग में इश्यूज आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आउटलुक का यूज कर सकते हैं, yahoo.com का यूज कर सकते हैं, या फिर अदर किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का। अब देखिए यहाँ पर मैं एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम आगे मूव करें। सेव बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो ट्रांजेक्शन नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन नंबर होता है। ये ट्रांजेक्शन नंबर और ये टेम्परेरी फॉर्म नंबर ये तब यूज में आएंगे अगर आपका किसी भी वजह से पेमेंट आपका नहीं हो पाता है, कोई इशू आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपके अकाउंट से जैसे पेमेंट कट गया लेकिन आपका फॉर्म नंबर जनरेट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आपको इस ट्रांजैक्शन नंबर और इस टेम्परेरी फॉर्म नंबर की रिक्वायरमेंट, आप इसे कहीं सेव करके रख लें। सेव करने के बाद ये डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लें। इस चेकबॉक्स के ऊपर आप चेक करेंगे, देन पे नाउ के ऊपर क्लिक करें। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने SBI का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं अभी आप डेट के अकॉर्डिंग आप करना है, वो आपको करना है 885। आप इसे किसी भी मीडियम के थ्रू पेमेंट को कर सकते हैं। आप UPI से, NEFT किसी से भी आप करना चाहें वो आप कर। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक फॉर्म नंबर जनरेट होकर मिलेगा। वो फॉर्म नंबर आपको अपने पास सेव करके रखना है। क्यों? क्योंकि उसी फॉर्म नंबर से फर्दर आप लॉगिन कर पाएंगे। जब आप अपना ये काम कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ जाके स्टेप 2 पे जाके आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीप 2026 के ऊपर जाके क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपका फॉर्म नंबर जनरेट हुआ था उस फॉर्म नंबर से यहाँ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP आने के बाद वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने मैसेज आएगा, मोबाइल OTP वेरिफिकेशन इज डन सक्सेसफुली, गो अहेड। इसके बाद आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप कंस्ट्रेंट को देख सकते हैं कि आपको फोटोग्राफ जो अपलोड करना है वो 100 KB तक का ही अपलोड करना है, और आप इन फॉर्मेट के फोटोग्राफ्स को अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर के अंदर भी यही है, लेकिन सिग्नेचर की जो कैपेसिटी है वो 50 KB। तो यहाँ जाके मैं सेलेक्ट करता हूँ फोटो एंड सिग्नेचर। इसके बाद आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद करने के बाद ये फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ देखें जी मेंस एग्जाम डिटेल्स। अगर आपने जी मेंस एग्जाम दिया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ एंटर करनी। आपको जी मेंस के अंदर जाके आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू अप्लाइड फॉर जी मेंस। अगर आपने अप्लाई किया है तो यस करेंगे। यहाँ जाके देखिएगा जी एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको, रोल नंबर नहीं डालना। जनरली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो रोल नंबर डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर ही आएगा। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जो 2026 के अकॉर्डिंग है वो फॉर्मेट आपको डालना है। तो जो भी आपका जी एप्लीकेशन नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर। इसे एंटर करने के बाद आपको यहाँ से जाके अपनी डोमिसाइल सेलेक्ट करनी है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप राजस्थान को सेलेक्ट करें। लेकिन जब भी आप राजस्थान को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीजें आपसे जाएंगी। वो क्या क्या चीजें हैं, एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट टोकन नंबर। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ है तो उसका टोकन नंबर डालेंगे, और अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके रिसीप्ट का जो नंबर है वो आपको यहाँ डालना होगा। अभी के लिए मैं ये टोकन नंबर डाल। इसके बाद देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से अगर बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा यस या नो। इसे आप बहुत केयरफुली करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो स्पोर्ट्स कोटा की जो भी कैटेगरीज हैं या पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज आपको चेक करनी। वो पॉलिसी आप कहां से चेक करेंगे, न्यूज एंड अपडेट्स के अंदर जाके ये आपको ऑप्शन मिलेगा, अभ्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने के दे लाभ से स्पोर्ट्स पॉलिसी। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस पॉलिसी से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट आप देख सकते। इसके बाद अगर आप यस करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ यस कर रहे हैं उसे आगे डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। अब इसके अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगा जाएगा, यानी कि आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपको मिलेगा। वो अंडरटेकिंग फॉर्म हो सकता है कल तक आपके सामने आप वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो। आप यहाँ से भी उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ऊपर को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे देन यू कैन सी द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये ब्राउजर के अंदर वही ओपन हो जाएगा जिसका आप देखा है। इसके अलावा अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा का जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो भी अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से क्लिक करके और देख सकते हैं, डाउनलोड
कर सकते हैं क्योंकि फर्दर आपको इसे अपलोड करना पड़े। फिर आपको यहाँ से क्या करना होगा, स्पोर्ट्स कोटा की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर, इसके बाद जो भी आपकी अगर जो कैटेगरी है, जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास गवर्नमेंट अप्रूव, ठीक है, गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है इस कैटेगरी को प्रूव करने की। ये इसलिए आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि फर्दर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको ये अपलोड भी करना हो, इसलिए मैं यस करूं। अगर आप नो करेंगे तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा जो आपका पेज है क्रैश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको करना क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट टोकन नंबर डालना है या अप्लाइड रिसीप्ट नंबर, ठीक है, तो आप यहाँ वो नंबर डालो। इसके बाद देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ, वो इशू डेट भी आपको डालनी है। अभी के लिए मैं ये डेट डाल दूं। सब कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी ये टीएस, अगर एससी एसटी आप सेलेक्ट करते हो सब कैटेगरी पूछी जा रही है। देन आप अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, ये डिटेल्स आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मैं यहाँ नो कर। नेशनलिटी इंडियन है, रिलीजन आपका हिंदू है। अगर एक्स सर्विसमैन यस कर दिया, एक चीज और मैं बताता हूँ, तो आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि किस कैटेगरी के एक्स सर्विस, जैसे अभी के लिए EX6 का मैं यहाँ सेलेक्ट। अगर आपकी जो सैलरी है वो लेस देन 8 लाख है तो आपको इसका भी प्रूफ दिखाना होगा। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो इसे यस करेंगे आप, और आपके पास प्रूफ है तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप अपलोड। करस्पॉन्डेंस डिटेल्स आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, जो आपकी करस्पॉन्डेंस डिटेल है। फोन नंबर एंटर करना चाहें तो कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं। अब आप एलिजिबिलिटी का यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। अगर आप डिप्लोमा करे हुए हैं तो आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको 12th सेलेक्ट कर। यहाँ से जाके आप देखें एकेडमिक डिटेल्स, जैसे आप 10th की डालते हैं, आप डिटेल्स यहाँ एंटर कर सकते हो। अभी के लिए मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए ये परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आएगी। आपको मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डालने हैं, आपका पासिंग ईयर डालना है और रोल नंबर डालना। फिर इसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल्स 12th की आपको वैल्यूज यहाँ एंटर करनी होंगी, स्टेट, पासिंग ईयर, देन मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने रहे। फिर आपका यहाँ से ये ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी और यहाँ जाके आपको अपना रोल नंबर डालना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली क्या है कि आपके हर ग्रुप के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेट्स होते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आपने ग्रुप सेलेक्ट किया है और वो ग्रुप जिस कॉलेज के अंदर अवेलेबल है या ब्रांच अवेलेबल है, आप सिर्फ उसी को सेलेक्ट कर पाएंगे और अलॉटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग। तो जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है, ये आप यहाँ से सिलेक्शन करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ग्रुप 1 को सिलेक्ट करता हूं तो ग्रुप 1 के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, सेकंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और थर्ड आपका मैथमेटिक्स है। ग्रुप 2 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स हो जाएगा, सेकंड के अंदर मैथमेटिक्स और थर्ड सब्जेक्ट आपको खुद को सिलेक्ट करना है। ग्रुप 3 को करेंगे तो यहाँ से आपको फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री होगा, सेकंड में कुछ भी हो सकता है और थर्ड में कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से जो भी ग्रुप्स होंगे उन ग्रुप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ग्रुप 1 को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर अपने मार्क्स, तो देखें ये आपकी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो दिखाएगा, ऑब्टेन मार्क्स दिखाएगा और परसेंटेज दिखाएगा इन 3 सब्जेक्ट्स। देन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जो आपका फोटो है, सिग्नेचर है, वो तो आपके सामने शो होगा ही, लेकिन यहाँ पर कुछ और डिटेल्स भी आएंगी। कैटेगरी आपने क्या फिल करी थी, ठीक है, सब कैटेगरी क्या थी, एक्स सर्विसमैन थे या नहीं थे आप, और इसके अलावा इशू डेट कौन सी डेट है जिसमें आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, एक्स सर्विसमैन की कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं आप, नेशनलिटी आ जाएगी, रिलीजन आ जाएगा, एरिया ऑफ आ जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का टोकन आईडी और रिसीप्ट नंबर आप यहाँ देख पाओगे जो आपने एंटर किया हुआ है। आप ये पूरी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लें। अभी तक ये सेव नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वापस से इस पेज के ऊपर नहीं आ सकते। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ अपडेट करना है तो बैक एंड एडिट के ऊपर क्लिक करके बैक जाकर अपडेट। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कुछ चीजों का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। जैसे एक तो अंडरटेकिंग फॉर्म, मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा को सिलेक्ट करेंगे तो अंडरटेक फॉर्म भी आपको अपलोड करना पड़ेगा जो साइंड होगा। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कोटा का जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वो आप यहाँ अपलोड करोगे, डोमिसाइल स्टेट डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपलोड फाइल में जाके यहाँ पर क्लिक करना होगा, देन आप अपलोड करेंगे, देन अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सारी फाइल्स को अपलोड करने के बाद आप यहाँ मैसेज देख पाओगे, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, डॉक्यूमेंट अपलोडेड। अगर ऐसा हो सकता है कि इन बिटवीन आपको लगता है कि 3 डॉक्यूमेंट्स तो हैं मेरे पास, बाकी के नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ठीक है। बाहर जाने के बाद सेकंड टाइम आप आएंगे और देन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ अपलोड करना होगा। जब वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे देन आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये काम करने के बाद अब आपके सामने कॉलेज चॉइस का फॉर्म आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको जो ब्राउजर पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट रखनी है वो इंग्लिश ही रखनी है, क्योंकि हिंदी में कभी कभार प्रॉब्लम आती है। तो आपको यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं दिख रहा है तो आप पहले अपनी जो ग्रुप है उसे आप कंफर्म कर लें कि आपने ग्रुप सही सेलेक्ट किया था या नहीं किया था। ऐसे करके मैं जितने भी मेरे जो चॉइस है, यानी कि जो मैं ब्रांचेस ऐड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये मैंने कुछ ब्रांचेस या जो कॉलेज है वो गलत सेलेक्ट कर लिया तो आप डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो मेरी 4th नंबर की जो चॉइस आ रही है ये फर्स्ट नंबर पे आए तो आप एक एक करके आप इसे ऊपर ला सकते हैं, तो ये आपकी फर्स्ट नंबर की चॉइस हो जाएगी। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको चॉइस को ऊपर करना है तो आप ऊपर वाले एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउन करना है तो डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं चॉइस को लॉक कर देता हूं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार चॉइस को लॉक कर दिया तो और आपको लगता है कि ये मैंने गलत कर दिया है तो उस कंडीशन में आपको चॉइस अनलॉक कराने के लिए 50 रुपीज पे करने होंगे। तो ध्यान रखिएगा, चॉइस लॉक करने से पहले अगर आप सेव चॉइस कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट आने पर चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। तो मैं अभी के लिए चॉइस लॉक कर देता हूं। चॉइस लॉक होने के बाद देन आपको करना क्या है, वापस से जाना है अपने उस पेज के ऊपर। यहां जाके आप देख सकते हैं कि प्रिंट एप्लीकेशन, एक तो है कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट कॉलेज चॉइस और एक है आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म विद कॉलेज। तो मैं आ जाऊंगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म विद कॉलेज चॉइस, यहां जाके लॉगिन करना है आपको। तो ये आपके सामने एक फॉर्म जनरेट होकर आ जाएगा जिसके अंदर आप कंप्लीट
डिटेल्स को देख सकते हैं, जैसे फॉर्म नंबर क्या था आपका, कब आपने सबमिट किया था, आपका ट्रांजेक्शन नंबर जिसे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है, आपने कितना पेमेंट किया और किस डेट को किया। इसके अलावा आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी, कैटेगरी, सब कैटेगरी वगैरह। और ये फॉर्म आपको अपने पास सेव करके रखना है, क्योंकि फर्दर आपको यही फॉर्म अपने कॉलेज के अंदर जाके दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जो डिटेल्स आपने ऐड की थी वो सारी की सारी डिटेल्स आपकी यहाँ ऐड हो, इन सारी डिटेल्स को कॉलेज वाला भी देख सकता है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल